जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम पुरुषोत्तम मास के महत्तम की अध्याय 2 की कथा सुनेंगे। सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों से कहा, हे मुनियों, मैंने स्वयं गंगा तट पर राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी के बीच हुई परम पवित्र कथा को सुना है। मैंने देखा कि उस कथा में के प्रभाव से राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। उसी दिव्य कथा का वर्णन मैं अब आप सभी को सुनाऊंगा। यह सुनकर ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी, हमें संसार की सामान्य बातें नहीं सुननी है, हमें वही दिव्य ज्ञान सुनाइए जो आपने महर्षि व्यास जी की परंपरा से सुना है। ऐसी कथा सुनाइए जो अमृत से भी बढ़कर हो, मन को शांति दे और जीव का कल्याण करे। सूत जी ने विनम्रता से कहा, मैं तो स्वयं को धन्य मानता हूँ कि आप जैसे महान ऋषि मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। मैं अपने गुरुजनों से जो कुछ सुना है वही आपके सामने कहूँगा। एक समय देवर्षि नारद जी भगवान नारायण ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वह आश्रम अत्यंत सुंदर और पवित्र था। वहाँ अनेक तपस्वी, सिद्ध पुरुष और देवता निवास करते थे। आश्रम के चारों ओर बेल, आंवला, आम, जामुन, कदम और अनेक प्रकार के वृक्ष लहलहा रहे थे। पास ही पवित्र गंगा और अलकनंदा नदियां बह रही थी। आश्रम के मध्य भगवान नर नारायण गहन तपस्या में लीन थे। उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसी सभी विकारों को जीत लिया था। नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप दया और करुणा के सागर हैं। आपका तप संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए है। यदि आप जैसे महापुरुष तपस्या ना करें तो संसार धर्म से भटक जाए। कलयुग में मनुष्य मोह माया में फंसा हुआ है। उसका मन स्त्री, पुत्र, धन और घर परिवार में लगा रहता है। लोग भगवान को भूलकर केवल सांसारिक सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं। हे प्रभु, मैं ऐसे उपाय को जानना चाहता हूँ जिससे साधारण मनुष्य का भी कल्याण हो सके। ऐसा कौन सा साधन है जिसके श्रवण और पालन से जीव संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सके। मैं ब्रह्मलोक से विशेष रूप से इसी प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ। इसलिए कृपा करके संसार के हित की कोई महान कथा सुनाइए। नारद जी की करुणा और लोक कल्याण की भावना को देखकर भगवान नर नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। वे मुस्कुरा कर बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायक कथा सुनाऊंगा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण की महिमा से जुड़ी हुई है। यह कथा पुरुषोत्तम मास के महत्तम की है। इसका श्रवण और पालन करने से मनुष्य के जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। यह मास दारिद्रता का नाश करता है, यश देता है, संतान की प्राप्ति करता है, परिवार में सुख लाता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। नारद जी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, मैंने चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ सभी महीनों के बारे में सुना है। प्रत्येक महीने का कोई न कोई देवता स्वामी माना जाता है, लेकिन मैंने कभी पुरुषोत्तम मास का नाम नहीं सुना।
यह पुरुषोत्तम मास क्या है, इसका स्वामी कौन है, इस मास में कौन से नियम अपनाने चाहिए, किस प्रकार स्नान, पूजा, दान, जप, पूजा और व्रत करना चाहिए, इसका पालन करने से कौन सा फल मिलता है। इसके बाद नारद जी ने संसार के दुखी लोगों की दशा का वर्णन किया। वे बोले, हे प्रभु, पृथ्वी पर अनेक लोग अत्यंत दुखी हैं। कोई दारिद्र है, कोई रोग से पीड़ित है, कोई संतानहीन है, कोई विद्या से वंचित है, कोई अपने प्रियजनों के वियोग में दुखी है, कोई माता पिता के बिना जीवन व्यतीत कर रहा है, कोई आशाहीन होकर जीवन जी रहा है, कोई शारीरिक कष्टों से पीड़ित है, कोई मानसिक रोग से दुखी है, कई लोग कुष्ठ, मिर्गी, क्षय और अन्य भयानक रोगों से परेशान हैं। अनेक स्त्रियां वैधव्य का दुख सहती हैं। कई परिवार गरीबी और संकटों से टूट जाते हैं। इन सब दुखों को देखकर नारद जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान से कहा, हे जगन्नाथ, इस दुखी जीव को देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती है। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य इन दुखों से मुक्त हो सके। ऐसा कौन सा व्रत, दान, जप या अनुष्ठान है जो मनुष्य के जीवन को सुखमय बना दे और अंत में उसे भगवान की प्राप्ति करा दे। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए कृपा करके विस्तार से बताइए। इस प्रकार अध्याय 2 में नारद जी भगवान नर नारायण के आश्रम में पहुंचते हैं। वे कलयुग के जीवों की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हैं, संसार के दुखों से मुक्ति का उपाय पूछते हैं, भगवान नर नारायण पुरुषोत्तम मास की महिमा बताने का संकल्प करते हैं। नारद जी पुरुषोत्तम मास के स्वरूप, व्रत, दान, जप और फल के विषय में प्रश्न करते हैं। अगले अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति और महिमा का विस्तार से वर्णन आरंभ करते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरि शरण। अगले अध्याय की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे।